आखिरकार बीजेपी ने अंधेरी विधानसभा उपचुनाव से अपने उम्मीदवार मूर्जी पटेल का नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है। यानी कि रमेश लटके, जिनका कि निधन हो गया था, जो विधायक थे, उनकी पत्नी ऋतुजा लटके की जीत का रास्ता अब बिल्कुल खुल चुका है। ये घोषणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में की और इससे अब जो एक लड़ाई थी वहाँ पर राजनीतिक जो संघर्ष था, टकराव था, वो खत्म हो गया है। लेकिन ये होना चाहिए था बहुत पहले, जबकि चुनाव की घोषणा हुई थी और नामांकन नहीं भरा गया था। लेकिन इसकी शुरुआत हुई नामांकन भरने के बाद, यानी 14 अक्टूबर को मूर्जी पटेल ने और ऋतुजा लटके ने, दोनों ने हजारों की संख्या में अपने साथ समर्थकों के साथ जाकर नामांकन भरा और शक्ति प्रदर्शन हुआ। लेकिन उसके बाद राज ठाकरे जो हैं एमएनएस के प्रमुख, उन्होंने एक पत्र लिख दिया देवेंद्र फडणवीस को कि जो महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा रही है कि किसी जनप्रतिनिधि की अगर मौत होती है, उसके घर का कोई अगर चुनाव मैदान में आता है तो उसके सामने उम्मीदवार नहीं खड़ा किया जाता है, तो उसका कहीं ना कहीं पालन होना चाहिए और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी रमेश लटके के लिए। तो लिहाजा उसके तुरंत बाद शरद पवार ने भी उसके बाद की समर्थन कर दिया और उन्होंने गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद किस तरह से हमने उम्मीदवार नहीं दिया था ये याद दिलाई। और खुद एकनाथ शिंदे उठ के, जो कि उद्धव ठाकरे का खुद विरोधी है और शिवसेना में बगावत करके जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी तरफ से भी विधायक प्रताप सरनाईक ने एक पत्र लिखकर कहा कि आप बीजेपी से बात कीजिए। तो स्वाभाविक तौर पर बीजेपी पर एक तरफा दबाव एक तरह से बन चुका था। और रात में कल मीटिंग हुई देवेंद्र फडणवीस के बीच में, आशीष शेलार के बीच में, और उस मीटिंग में मूर्जी पटेल जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्हें बुलाया गया था, वो भी थे। और कहीं ना कहीं लग रहा था कि बीजेपी अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लेगी। तो आज बहरहाल घोषणा कर दी गई। इसे नाम दिया गया है अब तक की महाराष्ट्र की राजनीति की परंपरा की, लेकिन ये सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके पीछे कई चुनावी गणित है, समीकरण है। क्योंकि अगर सिर्फ परंपरा के निर्वहन की बात होती तो नामांकन फॉर्म भरने के पहले इस पर सहमति बन जाती, लेकिन ये सब हुआ नामांकन फॉर्म भरने के बाद में। यानी कि इसके पीछे बहुत ही आगे चल के भविष्य की एक राजनीतिक समीकरण, चुनावी गणित इसके अंदर छुपा हुआ है, जो आगे उभर कर सामने आया। मुंबई से कैमरा राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया।